मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 21 फरवरी। एक तो गला बहुत बैठा हुआ है, दूसरा मैं बहुत धीरे धीरे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरी आवाज़ के पीछे हाई है, बट कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं, सारे लोग सो रहे हैं। मैं ये वाला कोना ऊपर वाले घर में ना एक कोना पकड़ लिया है दीवार में, तो अभी नया वाला पेंट, ये वाला पेंट जो दिया है ना, तो ये तो बच्चों ने आके ख़राब भी कर दिया। ये ऑफ वाइट कर दिया मम्मी ने। पहले तो एकदम से ऊपर वाले घर का कलरफुल बना दिया था, ये पर्पल पर्पल था, लाइट ही नहीं आ रहा था। अभी ठीक है। एंड एक और चीज़ के मेरी नानी ही जगी हुई है मेरे साथ और नीचे मम्मी जगी हुई है। बाकी सारे सो रहे हैं, सबके सारे कमरे भर गए हैं सोने के लिए। हमने एक एक्स्ट्रा घर भी ले रखा है कि जो मतलब लड़के लोग, बड़े पापा भैया लोग जो भी होंगे, वो यहाँ पे तो होगा नहीं है, सारे लेडीज़ घर पे रह जाएंगे एंड वो लोग वो वाले घर पे चले जाएंगे। तो अभी आज है हल्दी। सोनू का होगा सुबह हल्दी, शाम को होगा मेरे देवर की हल्दी। 21 फरवरी हल्दी होगा दोनों का। यार ये दोनों का पता नहीं अभी तक नहीं निकल रहा था। दोनों को इकट्ठे सारे, मतलब सब सारे रिचुअल, सारे टाइमिंग सारे इकट्ठे ही हो रहे हैं। मेरे नानी हंस रही है सुन के। तो फिर बात ये है ना कि अभी सुबह 6 बजे उठने का रीज़न ये है कि एक तो मेरी नींद नहीं खुल रही थी, आँखें नहीं खुल रही थी बिल्कुल, और मतलब पैर भी इतना ज़्यादा सूज गया है ना मेरा। थकान, ट्रैवल की मेन थकान है और कुछ नहीं है। ऊपर से भागा दौड़ी, एनर्जी आ जाएगी थोड़ी देर में, बट ठीक है फिर भी। अभी तो आज मैं अभी सुबह सुबह जाऊंगी 7 बजे तक मेरे इन लॉज के यहाँ पे। वहाँ पे ना कुछ कलश स्थापना का पूजा करेंगे। वो आने के बाद हल्दी वाली साड़ी चेंज करूँगी। मैंने लिया है सोनू का। अभी मेरे देवर के लिए मैंने प्लान तो करा है कि दोनों की हल्दी में अलग अलग करूँगी, बट अभी से ना मेरा सिर दर्द शुरू हो गया है। सो देखो क्या ही होता है, क्या हो पता। जिनकी माइग्रेन होती है ना, उनकी जो थोड़ी सी नींद की कमी हो जाती है। देखो रात को मैं और मम्मी 2 बजे सोए हम लोग, एंड एक तो मेरी मैन मोक्ष भी 1 बजे तक जगा हुआ था। उसके बाद हम लोग और 1 घंटा कुछ काम कर, कितना काम होता है यार। मम्मी को तो रखना अकेली करती है, तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ लग जाती हूँ उनके साथ में। बुआ सास आ गई है वहाँ पे, मैं एक बात कर रही थी कल का। मोक्ष दोनों सो रहे हैं। सोचो मोक्ष को ले जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे उसको कोई हैंडल नहीं कर पाएंगे। हल्दी है ना सुबह सुबह, फिर लोग भी यहाँ पे आना चालू हो जाएंगे एंड सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएगा, तो वो बहुत रोएगा। तो उसकी मतलब महेंद्र भी वहाँ पे है, तो अपने पापा के साथ रह जाएगा वहाँ पे। तो मोक्ष को ले लूँगी एंड मुझे फिर 9 साढ़े 9 तक रिटर्न भी आना है पूजा खत्म करके। एंड यहाँ पे ना माहिका को नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे बड़ों का ही पूजा है। चाय ही बना दो यार, मम्मी को बोलूँगी, मेरा सिर दुख रहा है बहुत। उसके चलते थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, जेन्युइनली प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि वो पहले तो चला जाता था, अभी जैसे जैसे घर पे लोग बहुत आ रहे हैं ना, वो किसी के पास मतलब वो जा नहीं रहा है। नॉर्मली वो चला जाता था, लेकिन अभी जैसे लोग बहुत हो रहे हैं ना, उसको सब लोग गोदी करना उसको मन करता है, तो वो रोना चालू कर दे रहा है। सिर्फ मम्मा मम्मा ही कर रहा है, ये जा ही नहीं रहा है यहाँ पे किसी के पास। तो नॉर्मली वो वैसा नहीं था, बट आई थिंक ट्रैवल की थकान उसको भी थोड़ी सी है। अचानक से इतने सारे लोग देखे, वो भी थोड़ा सा हो गया वैसा। तो अभी 4 मिनट मैंने बकवास कर लिया ना। अभी देखो 6 साढ़े 6 हो गए यार, 6 बजे की मैं उठी हुई हूँ। चलो मेरे को 7 बजे तक निकलना है, फिर डांट सुनूंगी मैं। चलो रेडी होते हैं, नहाती हूँ, फिर रेडी होती हूँ। और क्या यार, ये सोनू की शादी में मैं थक जा रही हूँ बहुत। चलो, मेरी मदर इन लॉ ने बोला था 6:30 तक घर आ जाना, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 7 बज रहा था। एंड मैं इतनी हड़बड़ी से रेडी हो रही थी ना, तो वही मम्मी डांट रही थी कि जाके नानी के पास ऊपर बैठ की हुई बातें करते करते। क्या करूँ, थोड़ा सा बैठ गई, बातें कर, वीडियो बनाना स्टार्ट करा, फिर नानी के पास बात करने लग गई थी मैं। तो क्या ना मम्मी यहाँ पे चाय बना लिया, चाय थोड़ा सा मैंने बस पिया था और कुछ नहीं। एंड मेरे को माइग्रेन का मेडिसिन ना मिल नहीं रहा था। मुझे था कि मैं सुबह थोड़ा सा खा लूँगी, फिर दोपहर या फिर शाम तक ठीक रहेगा, बट मिल ही नहीं रहा था मुझे। कहाँ पे सूटकेस में ये, बट कहाँ पे रख दिया समझ में नहीं आ रहा था। तो हल्दी के लिए जो भी बैंगल्स वगैरह पहने थे ना मेरी साड़ी को मैच करके येलो के साथ, तो वो मैंने अभी ही पहन लिया कि कहीं मेरे आते थे घर पे अगर गेस्ट आ गए तो फिर नहीं हो पाएगा थोड़ा सा करके। तो बस रेडी हो गई। जो साड़ीज है ये 3 और मेरी सासू माँ की, मेरी देवरानी, हम तीनों की सेम है। एंड मेरी बुआ सास की अलग साड़ी है, हम तीनों की सेम है। एंड हम इसमें ना कॉटन की साड़ियाँ ही पहनते हैं। तो ये 3 साड़ी मेरी मदर इन लॉ लेकर
लेकर आई थी तीनों के लिए। मैंने फिर कोई नहीं था, मैंने फिर ये वाला कलर चूज़ करा। एक रेड कलर का था तो मेरी मदर इन लॉ ने चूज़ करा, एक ग्रीन कलर का था आई थिंक जो मेरी देवरानी पहनने वाली है, ऐसा कुछ। तो बस रेडी होके हल्का सा बस मेकअप करा था, ज़्यादा कुछ नहीं। मोक्ष भी देखो बेचारे सोया हुआ था, उठा के फीड करा के मैं लेकर आ गई उसको। तो बस थोड़ा सा ऐसे कॉम्पैक्ट एक यूज़ करा एंड उसके बाद थोड़ा सा बस ब्लश लगाया हुआ था ताकि ये हल्दी तक लग चल जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ड्रेसिंग टेबल मम्मी का वहाँ पे बेडरूम में था, बेडरूम में माही का सोई हुई थी, अगर लाइट लगा लेती ना तो उठ के रोने लगती। वैसे भी मैं जब तक आ रही थी तब तक वो उठ भी गई थी, रोना भी स्टार्ट कर लिया था। बहुत मुश्किल से मैंने उसको समझा के आई कि नहीं बेटा जब तक मैं आऊँगी तुम रेडी हो जाओ, फिर तुमको रेडी करके जाने में बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ ना, तो मेरी मदर इन लॉ का घर मेरे घर से 5 मिनट है, तो बस ऐसे ऑटो ऐसे घुमा मैं पहुँच गई मेरी मदर इन लॉ के यहाँ पे। हाय निशी, हाय, क्या कर रही हो? आओ इधर, आओ आओ, हाय बोलो सबको। कौन है ये फ़ोन में? किसको हाय बोल रही हो? पता नहीं, आजा, आओ। माही दीदी को मिस कर रही हो? हैं? नहीं कर रही हो? कर रही हो माही दीदी को मिस? ये तो बहुत लड़ाई जाइए। कौन है फोन में? कौन है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बोलो मैं कौन हूँ? बोलो धीरे बोलो। आओ बोलो। वो सोच रही है फोन में किससे बात करी। मैं कौन हूँ? बड़ी माँ? बड़ी मम्मी नहीं हो? हाँ। तो निशी जो मेरी देवरानी की बेटी है, आते ही उसका स्टार्ट हो गया कि माही दीदी को क्यों नहीं लाए हैं। ये लोग ना जमशेदपुर में रहता है, आप में से कई लोग इनको देखते भी हो जमशेदपुर में, तो इनसे भी बात करते हो एंड मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि हमने आज आपके देवर देवरानी को देखा करके। कितने लोग जमशेदपुर से बताओ? नेक्स्ट टाइम जब मिलोगे ना तो मेरी देवरानी से बात कर लेना थोड़ा सा। एंड यहाँ पे मैं वही देख रही थी कि क्या हुआ ना, घर आने के बाद मेरे को पता चला महेंद्र का तबीयत बहुत ख़राब है एंड वो दिख रहे थे ऐसे चलते हुए मोक्ष के पीछे, बट इतनी बार सुबह से 7-8 बार उनको ना वॉमिट हो गई थी। मुझे बताया नहीं था क्योंकि मैं टेंशन हो जाऊंगी। फिर घर आने के बाद उन्होंने बोला एंड आज सोनू का हल्दी है, साथ साथ मेरे इन-लॉज के यहाँ पे एक पूजा भी है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट करके मैं जाऊँगी। ये देखो मैंने येलो वाली साड़ी के साथ मैच करके भी पहन लिया है, बट जाने के बाद क्या ही होता है। मेरी दीवानी है नीचे, मैं सबको अभी ब्रेकफास्ट देकर आई हूँ, सब लोग खा रहे हैं, हम लोग पूजा के बाद खाएंगे एंड मेरे को तुरंत पूजा के बाद फिर मेरे घर पर दौड़ना पड़ेगा। मेरी दीवानी है नीचे, वो चेंज कर रही है। तो मैं ये साड़ी सब ना ये पूजा में पहनते हैं कॉटन साड़ीज़, तो मैं ये लेकर गई थी तीनों का, मेरी मदर इन लॉ का, मेरा, टीनी का स्टिच करने के लिए। तो वो आती है तो मैं मिलाती हूँ। फिर हमने पूजा स्टार्ट करा, बस मेरे लिए जैसे वेट कर रहे थे मैं थोड़ी सी लेट भी थी ना। तो ये वाला रिचुअल जो है ये मेरी मम्मी के यहाँ पे नहीं होता है। इवन हल्दी से पहले जब मंदिर जाते हैं ना, तो मेरे मम्मी के यहाँ पे तो हम लोग, आपने देखा होगा लास्ट वाला व्लॉग, अगर नहीं देखा तो देखना, सिंपली ही सामान लेके जाते। लेकिन मेरी मदर इन लॉ के साइड में जब मंदिर जाते हैं ना शादी से पहले, तो पूरा प्रॉपर जैसे खाना नहीं बनता, खीर बनाते हैं, सब्जी, दाल, चावल, स्वीट्स होता है, इवन फिश भी फ्राई करके नॉनवेज का एक आइटम लेके जाते हैं देवी माँ के मंदिर एंड वहाँ पर वो लोग अलग से दे देते हैं। तो वो वहाँ पर वो उसका भोग लगाते हैं एंड जो दूसरा सामान होता है शादी का, जेवर वगैरह सब कुछ, वो तो अलग से ही लेके जाते हैं। तो कुछ कुछ रिचुअल ना मेरे मायके में, मेरे ससुराल में भी अलग अलग होती है। आपके यहाँ पे कैसे है, क्या है, मुझे ज़रूर बताना। एंड मेरी यहाँ पे बुआ सास है ना, वो बस मेरे को पूछ रही थी कि क्या कर रही है, क्या रिकॉर्ड कर रही है, तो मैं उनको बता रही थी ऐसे यूट्यूब में ये वो तो था ऐसे ना। वहाँ पे एक चूल्हा, छोटा सा चूल्हा रखते हैं, उसके ऊपर एक और मिट्टी का कलश रखा जाता है। तो ये वाला भी मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरे दूसरे देवर के टाइम में, पहले जो देवर है उनके टाइम पे मेरे को याद नहीं है, या फिर मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं वहाँ पे ये मैंने देखा था नहीं देखा था, नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ना एक चूल्हा रखते हैं, उसके ऊपर एक और मिट्टी का रखते हैं, उसमें चावल थोड़ा सा एंड बाकी सब कुछ देख के ऐसे कलश में पानी रख के वहाँ पे रख के ना दिया लगाते हैं एंड उसको में चावल वगैरह फूल सब कुछ डाल के बस वहाँ पे पूजा करते हैं। ये भी एक रस्म होता है एंड ये करते ही है हल्दी वाले दिन मंदिर जाने से पहले। एंड इसके बाद जैसे मैंने बताया भोग लगाने के लिए जो भी लेके जाता है ना, वो बनाना स्टार्ट होता है। एंड वो मेरे छोटे देवर इधर उधर हो रहे थे वो, तो उनसे भी मैं ना
प्रॉपरली आप लोग बोलते हो बहुत सारे, आप कोई बात क्यों नहीं कराते, वो लोग बहुत शर्माते। इवन मेरे देवरानी को अगर मैं कैमरा दूँ के कुछ बोलेगी तो बोलते मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा दीदी क्या बात करना है। एंड वो हमारी बुआ सास ना हम दोनों को, मतलब मेरी देवरानी को और मुझे, टीनी और मुझे कुछ तो बोल रही थी कि क्या तुम दोनों बहू हो, ये नहीं आता था, कुछ तो ऐसे चिढ़ा रही थी। तो सब लोग हंस रहे थे। बस पूजा खत्म ही हो गया था, थोड़ा सा और भी कुछ कुछ था जो कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ रिकॉर्ड करना था जो कि मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया जितना हो सकता है। और उसके बाद जो जो मम्मी अलग अलग से कर रही थी ना, वो सब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ना महेंद्र भी हॉस्पिटल जाने के लिए वो भी रेडी हो रहे थे। तो मेरा भी थोड़ा सा दिमाग ना, थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया था सुबह सुबह कि क्या है। एंड मैं तो ऐसे भी डिसाइड कर लिया था, बता दिया था कि ठीक है, क्योंकि 6-7 बार उनको वॉमिट हो गया था वहाँ पे। तो मैंने बोला कि चलो यार, नहीं तो फिर नहीं जाते हैं, देखो फिर क्या ही करते हैं, फिर वापस मतलब डायरेक्टली रिसेप्शन ही अटेंड करेंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत रुक ही नहीं रहा था वॉमिट उनका। एंड पापा वहाँ पे थे उनको लेके जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे वो मेरी बुआ सास थी, तो मैं यहाँ पे रिटर्न आ रही थी घर। घर आते टाइम भी थोड़ा सा मुझे 10 के करीब बज गया था। मोक्ष पीछे से बहुत चिल्ला रहा है, मम्मी का भी कॉल आ रहा था, वहाँ पे सब लोग मेरा ही बस वेट कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे आ गई, महेंद्र फिर वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहाँ से ख़त्म करके मैं यहाँ पे आई हूँ। मम्मी के यहाँ पे अभी सोनू खाल दिया है, शुरू होने ही वाला है, सब लोग ऊपर जा रहे हैं। मैं बस मोक्ष को यहाँ पे फीड कर रही हूँ। बोलो मत यार, इधर उधर इधर इधर होके ना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है। सब लोग आके ना बैठे हुए थे, मतलब पूरा छत पे गए नहीं थे कि मैं कब आऊँगी। मैं भी मेरे आने के बाद भी मैंने बोला नहीं, मैं पहले मोक्ष को फीड कराऊंगी फिर ही मैं आऊँगी ऊपर, आप लोग शुरू करो। बट मम्मी थी कि नहीं नहीं तुम आओ, फिर सब लोग थे नहीं नहीं तुम आओ, फिर बाद में करते हैं। तो चलो, इसके बाद हल्दी का जो व्लॉग होगा इसके बाद मैं अपलोड करूँगी, तो बस बने रहिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब ज़रूर करिए।